श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
गुरु का कार्य बहुत बड़ा है, करने वाले नहीं मिल रहे। शुद्ध भाव से आप करो ना, जैसे आप करोगे ना, बराबर उनके आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग, उनका चैतन्य आपको सतत मिलते रहेगा। सिर्फ कार्य करते समय आपका चित्त किसी विशिष्ट अपेक्षा की ओर नहीं होना चाहिए, किसी विशिष्ट दिखावे की ओर नहीं होना चाहिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी को बताने के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, गुप्त दान करते तो ये हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए। तो आपका भी कार्य, ये हाथ कर रहा है तो इस हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए, ये हाथ कर रहा है तो इस हाथ को नहीं मालूम होना चाहिए। इतना संभाल करके रखो, उसका प्रदर्शन बिल्कुल मत करो। ये गुरु कार्य घातक है। अगर उसका प्रदर्शन हुआ तो आपके अहंकार को वृद्धि कर देगा, बढ़ा देगा। आपको गुरु कार्य करना का अवसर मिला है, अभाग्य आपके, उसको चुपचाप करो ना। कई लोग हैं जिनको वो अवसर ही नहीं मिलता, खूब इच्छा रहती है करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, अवसर नहीं मिलता। अवसर खोजना पड़ता है, और अवसर खोजने के लिए पहले शुद्ध भाव लाओ। शुद्धता, पवित्रता बिल्कुल बेस है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं होगी, आत्मा शुद्ध नहीं होगी, कार्य घटित नहीं हो सकता। दूसरा, अपनी पेंसिल रहती है ना, एकदम छील करके एकदम शार्प करके रखो। जब भी लिखने का टाइम है खड़खड़ 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 लिखते है, क्योंकि पेंसिल शार्प थी। जब लिखने का टाइम आए तो ऐसा मत करो, नहीं पेंसिल की नुक्की टूटी हुई है, पेंसिल छिली हुई नहीं, फिर छीलते बैठे तो अवसर हाथ से चला जाए। एकदम सदैव अपने पेंसिल को शार्प रखो, अपने आप को सदैव प्रत्येक क्षण तैयार रखो। किसी भी क्षण आदेश आ गया तो तैयार मिलना चाहिए। जैसे दुकानदार बोलते हैं ना, ग्राहक कब प्रकट हो जाए कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकता है। वैसे ही ये गुरु कब प्रकट हो जाए, कहां पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं। सदैव अपने को तैयार रखो और सदैव दिल में शुद्ध इच्छा रखो कि मुझे गुरु कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। मैंने 18 साल इस इच्छा को संभाल के रखा, संजो के रखा। अपनी पेंसिल को 18 साल छीलता रहा, घिसता रहा, तैयार करके रखा था कि जिस समय भी अवसर मिलेगा। बहुत लगता था, इतने विचित्र विचित्र स्थान थे जिन स्थानों पे सोच भी नहीं सकते कि यहां मनुष्य हो सकता है। उन स्थानों पे वो रहते थे, जानबूझ करके रहते थे। और ज्ञान का भंडार सालों से सर्कल में घूम रहा था, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं। उसके बाहर कभी आया ही नहीं। इसलिए भी नहीं आया कि जो लोग हिमालय जाते थे ये सब कुछ छोड़ करके जाते थे, समाज को त्याग करके जाते थे, समाज को छोड़ करके जाते थे, तो इधर वापस आने का प्रश्न ही नहीं। मुझे वहां जाकर भी लगता था, क्योंकि मैं जिज्ञासा बच गया था। इतना ज्ञान, इतनी अनुभूतियां का भंडार पड़ा हुआ है, यह मुझे मिला, मैं यहां तक पहुंच पाया। सामान्य मनुष्य यहां तक नहीं पहुंच सकता, पहुंचना असंभव है। तो प्रत्येक गुरुओं को प्रार्थना करता था, रोता था उनके सामने कि गुरुदेव, इतने ज्ञान के अपार भंडार आपके पास है, इतनी अनुभूतियां आपके पास है, सालों से ज्ञान इसी हिमालय के अंदर भटक रहा है, ये बाहर कब निकलेगा? मैं बाहर की दुनिया से आया हूं, ईश्वर को पाने के इच्छुक, ईश्वर का प्रसाद लेने के इच्छुक कई आत्माएं हैं।
वो खराब वातावरण में है, वो खराब समाज में है, खराब परिस्थितियों में है, लेकिन शुद्ध इच्छा है उनकी, खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को खोजने के अलग अलग उपाय ढूंढ रहे हैं, अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन संपूर्ण समाधान तक नहीं पहुंचे। और आप यहां संपूर्ण समाधान के सागर हो, आप यहां स्थित हो और यहां तक वो नहीं पहुंच सकते और आप समाज में कभी जाओगे नहीं। तो गिड़गिड़ाता था उनके सामने, कृपा करो, करुणा करो कि ऐसा कोई मार्ग निकालो, ऐसा कोई रास्ता निकालो कि आपकी चैतन्य गंगा उस स्वर्ग से इस धरती पे अवतरित हो सके। एक लंबी तपस्या है, लंबी साधना है, सहज में कुछ भी नहीं हुआ है, आसानी से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने तब तक मुझे रोके रखा जब तक मैं उसके योग्य नहीं हूं। तो जब तक योग्य नहीं हुआ तब तक उन्होंने कभी भी भेजने के लिए अधिकृत नहीं किया। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिकृत शब्द में सारा अध्यात्म का रहस्य छुपा हुआ है। अधिकृत नहीं किया मतलब वो साथ नहीं थे। यहां आने की मेरी इच्छा थी, लोगों को ये प्राप्त हो ये इच्छा थी, ये उनकी इच्छा नहीं थी, मेरी थी। उनकी इच्छा जब तक नहीं हुई तब तक उन्होंने अधिकृत नहीं किया। फिर जब अधिकृत का अर्थ है गुरु भी आपके साथ हो लिया, और जब तक वो अधिकृत नहीं करते मैं तो एक कदम आगे नहीं रख सकता था। समाज में आने के 6-7 साल के बाद में जब उन्होंने आदेश दिया कि उनके ऊपर कुछ लिखूं, उसके लिए भी गिड़गिड़ाता रहा, यहां के रोता रहा। गुरुदेव आपके ऊपर कुछ लिखने की परमिशन दीजिए। सारे लोग ऐसे भाग्यवान नहीं है जो आप तक पहुंच सके, लेकिन पुस्तकों के माध्यम से वो आप तक पहुंच सकते हैं। पुस्तकों के माध्यम से आप उन तक पहुंच सकते हो। मेरा उत्साह केवल पुस्तकें लिखने तक की था। प्रथम पुस्तक लिखने के बाद बहुत दिन तक रोक के रखी थी कि इस पुस्तक को बाहर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उस पुस्तक को छापना चाहिए कि नहीं छापना चाहिए। क्योंकि एक बार पुस्तक छाप दी, उनके बारे में लिख दिया, उनके चित्र दे दिए, फिर अपने हाथ में नहीं रह जाता। पुस्तक किसी के भी हाथ में जा सकती है। और डर लगता था कभी किसी गलत हाथ में गई, किसी ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, आदर नहीं किया और गुरु का अपमान हुआ तो उसका दोषी मैं रहूंगा। तो मेरा भी लिखने तक उत्साह था, लेकिन वो छपे, लोगों तक पहुंचे, वहां गाड़ी अटक रही थी। बाद में ऐसी जब स्थिति रहती है ना, मैं उन्हीं को छोड़ देता हूँ, आपकी इच्छा अनुसार हो, आपकी इच्छा हो छपे, नहीं इच्छा हो नहीं छपे। लेकिन पुस्तक निकलने के बाद जो फीडबैक आए, जो साधकों के फीडबैक आए, साधकों के अभिप्राय आए, उससे ऐसा लगा गुरु शक्तियों ने ये कार्य
किसी विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कर लिया। इस पुस्तक के माध्यम से आने वाले अगली पीढ़ियों तक गुरु पहुंचना चाहते हैं। कल मैं रहूं न रहूं, लेकिन पुस्तक के माध्यम से गुरु का सतत प्रवाह अगली पीढ़ी तक पहुंचता ही रहेगा। तो इस नश्वर जीवन के जीवन काल में अगर कोई रास्ता खुलता है, कोई मार्ग बनता है, कोई पुल बनता है गुरु से अगली पीढ़ी तक, और उस पुल में एक पत्थर लगने का काम इस शरीर से होता है, तो सौभाग्य है। ये अगले पीढ़ियों तक ज्ञान गंगा पहुंचाएगा। एक बार पुस्तक को हिंदी में लिख करके मैंने मेरा कर्तव्य पूर्ण कर लिया। मेरी इच्छा है अलग अलग भाषाओं में उसका रूपांतर हो, अलग अलग भाषाओं में उसका भाषांतर हो, और इसके लिए परमिशन की कुछ आवश्यकता नहीं है। कई भाषाएं, इन भाषाओं में कई भाषांतर हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, उसको लिखो ना। आप आपकी भाषा में लिखो, लिखने के बाद में आप भेजो, आपकी भाषा के 4 विद्वानों को दिखाया जाएगा कि वो बराबर ट्रांसलेट हुआ है कि नहीं हुआ है, बस। और बाद में उसको पब्लिश करने की जवाबदारी हमारी। अपना उद्देश्य आर्थिक नहीं है, अपना उद्देश्य प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक राज्य में वो चैतन्य पहुंचना चाहिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण डॉक्टर बासु ने किया, उसको बंगाली में ट्रांसलेट किया, बंगाली के विद्वानों को दिखाया, और जब उधर से पूर्ण ओके आया, बराबर उनको छाप करके वो पुस्तकें दी गई। आज वो बंगाल में वो बांट रहे। तो उदाहरण है, ऐसे उदाहरण आप बनो ना। मैंने बताया ना, गुरु कार्य कुछ नहीं है, गुरु कार्य खूब पड़ा है, सिर्फ आपको खोजने वाली आंख होनी चाहिए। तो डॉक्टर बासु ने पूछा ना कि करूं क्या? करो। बंगाली में ट्रांसलेशन किया, तो अन्य कई भाषाओं में भी रास्ते खुल सकते हैं, मार्ग खुल सकते हैं। आप माध्यम बनो ना। चैतन्य का गंगा का अवतरण हिमालय से एक स्थान तक तो हो गया, अब यहां से प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक देश में वो फैलना चाहिए। और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना बड़ा सपोर्ट आपको है। आप ट्रांसलेशन करो, छापने का कार्य हमारा है। ट्रांसलेशन करने वाले तैयार रहते हैं, लेकिन छापेगा कौन? तो कौन प्रिंटिंग करेगा? ये प्रश्न रहता है। ये प्रश्न आपके सामने नहीं है, ये समस्या आपके सामने नहीं है। आपके पास समस्या सिर्फ ट्रांसलेशन कैसा करने का। अनेकों राज्यों से साधक हैं, अनेकों राज्यों में सेंटर्स खुले हुए हैं, अनेकों देशों में सेंटर्स खुले हुए हैं। उन भाषाओं में उसका भाषांतर कीजिए और प्रयत्न कीजिए कि वो पुस्तक प्रत्येक भाषा में उपलब्ध हो। कल हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे बाद में भी हमारा कार्य के रूप में वो जीवंत रहेगा, जिंदा रहेगा। उस ज्ञान की गंगा को प्रत्येक भाषा में पहुंचाने का है, सब जगह। लोग उस भाषा के पढ़े नहीं पढ़े, उपलब्ध होना चाहिए। ये गुरुओं का प्रसाद है। हाँ, होता है कि नहीं? किसी मंदिर से जाकर आते हैं, थोड़ा सा ही प्रसाद लाएंगे, छोटा छोटा कण, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा, सबको बांटेंगे, सबको देंगे, क्योंकि वो प्रसाद है। तो पुस्तक की तरफ भी देखने की हमारी भावनाएं होनी चाहिए। ये गुरु प्रसाद है, इस प्रसाद को हमको प्रत्येक मनुष्य मात्र तक पहुंचाने का है। अपना जो कार्य है ना, ये सरकारी बस का कार्य है। देखा कि नहीं? बसें 2 प्रकार की रहती है, एक सरकारी बस, एक प्राइवेट बस। प्राइवेट बस हाईवे चलेगी, बॉम्बे गोवा, बॉम्बे गोवा। लेकिन वो गांव खेड़े में नहीं जाएगी।
छोटे छोटे कस्बों में नहीं जाएगी, छोटे छोटे स्थानों पे नहीं जाएगी, छोटे छोटे जगह में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि वहां जाने में आर्थिक उत्पन्न नहीं है। वहां डीजल का जितना खर्चा आता है उतने लोग वहां से टिकट लेके नहीं आते, वहां सवारियां नहीं है। और सवारियां नहीं है इसलिए वो वहां नहीं जा रही है। सरकारी बस उस जगह भी जाएगी जहां 4 सवारियां मिलती हो, भले खाली बस आ रही है, पेट्रोल का खर्चा नहीं पूरा रहा है, नुकसान हो रहा है, तो भी सरकारी बस जाती है, क्योंकि उसका उद्देश्य लोगों को परिवहन सुविधा देना है, पैसा कमाना नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अपना भी उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, अपना उद्देश्य प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जगह वो पुस्तक पहुंचना चाहिए। हो सकता है अपने जीवन काल में कम लोग पढ़े, बाद में पढ़ेंगे ना। एक संभावना तो हम छोड़ के जा रहे हैं उस भाषा के लिए कि उस भाषा में भी ये उपलब्ध है। तो कितनी भाषाएं, कितने जगह और उसका भाषांतर हो सकता है, बहुत सारी संभावना है। मैंने बताया ना, गुरु कार्य बहुत बड़ा है, कार्य करने वाले लोग कम है, और ये कार्य खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। अब आपका काम निकाल कर खोजो ना, यहां मैं क्या मदद कर सकता हूं। साफ सफाई का काम सब जगह रहता है। कोई भी कार्यक्रम में जाओ, आश्रम में जाओ, स्थान पे जाओ, कहीं पे भी साफ सफाई कर सकते हो, झाड़ू पोछा कर सकते हो। ये काम तो आप कहीं भी जाके कर सकते हो। उसके लिए कोई प्लानिंग किया, मुझे काम दो, आकर के बोलने की कुछ जरूरत नहीं, खुद ही करने लग जाओ ना। अच्छे लाइन से रहने का, तरीके से नमस्कार करने का, तरीके से भोजन करने जाने का करो ना, ये भी एक कार्य है। गुरु कार्य मतलब एकदम कोई पहाड़ खोदना ऐसा नहीं। गुरु कार्य मतलब सुव्यवस्था को बनाए रखना, व्यवस्था को भंग नहीं करना, अच्छी व्यवस्था रखना, अच्छे अरेंजमेंट रखना। छोटे छोटे कार्य में कार्य ढूंढना पड़ेगा। गुरु कार्य तो क्षण क्षण में जगह जगह फैला पड़ा हुआ है। सिर्फ आपको आंख नहीं है, आंख लाओ। और नहीं आंख आती, आंख बंद करके पूछो आत्मा को, मैं क्या करूं यहां, मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां क्या मदद कर सकता हूं। नहीं, ये सब आपको भविष्य में करना ही होगा, क्योंकि कार्य का विस्तार बहुत बड़ा है। कोई व्यवस्था इसके लिए सफल नहीं हो सकती, कोई अरेंजमेंट परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि जिस रेशो से साधक बढ़ रहे हैं उस रेशो से व्यवस्था नहीं बढ़ रही। आप सबको व्यवस्था का एक अंग बनना पड़ेगा। आपको स्वयं को व्यवस्था बननी पड़ेगी, और आपको अगली पीढ़ी के सामने आदर्श रखना पड़ेगा। छोटे बच्चों का आपके ऊपर बड़ा चित्त है, बड़े गौर से देखते रहते हैं। उनको आप कार्यक्रम में बुलाओ मत बुलाओ, एकदम शार्प ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि वो पूर्व जन्म के आपसे सीनियर साधक हैं। इसलिए उनको बच्चा समझ के मत छोड़ो। कई बार कल भी मैंने समझाया था, गुरु पूर्णिमा का अवसर पूर्ण वर्ष भर में सबसे अच्छा अवसर है, जब आप शांति के साथ नमस्कार कर सकते हैं, एकाग्रता के साथ नमस्कार कर सकते हैं। कोई हड़बड़ नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। कल मैं 7 घंटे बैठा हुआ था और 8 घंटे बैठने को तैयार था, मुझे कुछ जल्दी नहीं थी। लेकिन फिर भी बहनों की तरफ कितना शोरगुल चल रहा था, जैसे मच्छी बाजार लगा हुआ, चाय चू चाय चू चाय। आप विशेषता देखना, जब भी आएगा ना, इधर से आवाजें ज्यादा आती। क्या होता है मालूम है? आप एक आवाज निकाल करके आपका तो एकाग्रता भंग करते ही है, आपके आवाज से बहुत सारे लोगों की एकाग्रता भंग होती। शांति बनाए रखो, किस वातावरण में हो, किस स्थान के ऊपर हो, किस जगह हो। यहां मेरे बोलने से किसी को अव्यवस्था तो नहीं होगी, मेरे बोलने से किसी का ध्यान तो भंग नहीं होगा, मेरे बोलने से किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, मेरे बोलने से किसी का चित्त मेरे ऊपर तो नहीं आएगा। सोचो ना, तुम क्यों नहीं सोचते? मैं भी छोटी छोटी बातें सोचता हूं, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता हूं। मैं भी एक चौकट के अंदर बंधा हुआ हूं, उस चौकट के पार नहीं जाता।
इस चौखट के बाहर नहीं जाता। मैंने भी अपने आप को बांध के रखा है, इस समय पहुंचना, इस समय जाना, यहाँ रहना, इधर नहीं जाना, बराबर सब एक सर्कल में करके रखा है। एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन मैं भी पालता हूँ। तो आप बोलते हो मेरा पूर्ण समर्पण है, पूर्ण, तो तुमको भी पालना चाहिए। अनुशासन में मैं रहता हूँ, आपको भी रहना चाहिए। अगर मैं अनुशासन नहीं पालूं तो एकदम सारा व्यवस्था ही गड़बड़ा जाती है। मेरे को वो किस्सा अभी भी याद है। एक बार मैंने गलती की थी, वो गलती मैंने फिर जीवन में कभी नहीं दोहराई। नवसारी में टिकड़ावाड़ी में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था और 4-5 सेवाधारी भी मेरे सुरक्षा में थे, मेरे व्यवस्था में थे। उन लोगों ने सारे कार्यक्रम हो जाने के बाद में मुझे अच्छे से खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद में बाहर के दरवाजे को ताला ठोक दिया कि स्वामी जी अंदर चुपचाप बैठे रहे, हम अब खाना खा के आते हैं। तो ताला ठोक करके निश्चिंत होकर के वो बेचारे खाना खाने को गए थे और खाना खा ही रहे हुए। मेरे को ये खुरापत सूची मालूम नहीं। मैंने पिछला दरवाजा खोल लिया और पिछला दरवाजा खोल करके एग्जीबिशन कैसी लगी है, स्टॉल कैसे लगे हैं, कैसा क्या चल रहा है, मिलने के लिए पहुंच गए। और जैसे ही उनको पता चला कि स्वामी जी पिछले दरवाजे से बाहर निकल करके स्टॉल पे घूम रहे हैं, तो खाना खाते खाते थाली पे से उठ करके भागे हैं। मेरे आंख में आंसू आ गए कि मेरे एक गलती के कारण इनके खाने में तकलीफ हो गई, परेशानी हो गई। खाना छोड़ करके तुरंत दौड़ के भागे एग्जीबिशन की तरफ, ये स्वामी जी कहाँ बाहर निकल गए। तो मेरे को खुद को भी, आपको कहता हूँ ऐसा नहीं, मेरे को भी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, मेरे को भी अनुशासन में रहना। एक कदम इधर का उधर नहीं रखता। उठो बोलो उठे, बैठो बैठे। अब देखो ना ये लोग कैसे नचाते मेरे को, स्वामी यहाँ से प्रस्थान करेंगे, जब तक नहीं बोलेंगे मैं प्रस्थान नहीं करूंगा। तो दुनिया को नचाने वाला इनके उंगलियों पे नाचता है। क्यों? ये नाजुक प्रेम के संबंध है। तो जब तक वो प्रस्थान का नहीं बोलेंगे मैं यहां से उठ के एकदम भागता नहीं। तो एक अनुशासन में आपको कह रहा हूं ऐसा नहीं, ये जगह जगह है, सब जगह। जब मैं उसका पालन करता हूं, प्रत्येक क्षण करता हूं, प्रत्येक जगह करता हूं, क्योंकि नहीं किया तो क्या गड़बड़ हो सकती है, पूरी व्यवस्था इधर उधर हो जाएगी। ये सदैव पूरे समय टेंशन के अंदर रहते, तनाव के अंदर रहते। मैं नहीं चाहता कि वो टेंशन में रहे। एयरपोर्ट में भी आपने मेरी हालत नहीं देखी है। एयरपोर्ट से निकल करके कार में बैठने तक इतने तनाव में रहते, इतने तनाव में, एक बार घुसेड़ दिया मेरे को कार में कि फ्री हो गए। तो मैं भी जल्दी से जल्दी घुसने की कोशिश करता हूँ कि चलो इनको तो मुक्ति दे दो। उनको कुछ नहीं रहता है, कुछ दर्शन करे, कुछ उनका ये रहता है कि एक बार ये व्यवस्थित रूप से वो कार में घुसेड़ दिया कि छुट्टी। जैसे वो हमारे लोग रहते हैं, बोरी लेके डाल दी तो एक बोरी जैसा मेरे को इधर का उधर फेंकते जाता हूँ। तो क्योंकि मैं इनको ज्यादा तनाव में नहीं रख सकता, ज्यादा असुविधा में नहीं रख सकता, क्योंकि जितने देर रहूंगा उतना इनका तनाव बढ़ते जाएगा। यह हाल जगह जगह है। इसीलिए उस समय एकदम मैं फास्ट ट्रैक के ऊपर एकदम इतने स्पीड से चलता हूं कि इनको भागना पड़ता है मेरे भी, क्योंकि मेरे को मालूम है यह रास्ता जितने जल्दी जल्दी कट जाए उतना जल्दी अच्छा है। तो ये लोग मुझे स्पीड से दौड़ाते हैं। दौड़ते मतलब ये इतने टेंशन में रहते कि उनका टेंशन देख के मैं दौड़ने लग जाता हूँ। अब देखो, कभी देखोगे तो अभी भी उतरा गोवा के स्टेशन के ऊपर, उतर के एकदम जो भागा सीधा कार के अंदर, साधक तो देखा होगा, एकदम तीर सरीका जाता हो सीधा। एक क्षण जितना कम से कम रहो उतना इनका टेंशन कम से कम रहेगा। तो अनुशासन की बात है, सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं, अनुशासन में मेरे को भी रहना पड़ता है, सब जगह रहना पड़ता है, सब स्थानों पर रहना पड़ता है। तो जब रहते हैं तभी मैं आपको बात कर सकता हूं कि अनुशासन में रहो। अगर मैं खुद नहीं रहता तो आपको कैसे कह सकता हूं कि रहो। तो इसलिए भविष्य में कार्य का बहुत बड़ा विस्तार होने वाला है। उस विस्तार के हिसाब से व्यवस्था छोटी पड़ने वाली है। तो प्रत्येक साधक को उस व्यवस्था का एक अंग बनना पड़ेगा,
पहले देखो कि आपसे उस व्यवस्था में कोई विघ्न तो नहीं आ रहा है, मेरे कारण व्यवस्था भंग तो नहीं हो रही है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। तो इतना भी करोगे ना तो व्यवस्था में एक सहयोग है। इतने वॉलंटियर्स की इतनी कुछ जरूरत नहीं है। आप खुद सुव्यवस्थित रहो, अच्छे रहो, तभी ये बड़े से बड़े कार्यक्रम आयोजित हो सकते हैं। दूसरा, गुरु पूर्णिमा का अवसर साल भर में केवल एक बार आता है। साल भर में एक दिन आता है। और उस दिन मैंने बताया ना, मेरे को कोई 2 हाथ के 4 हाथ नहीं उग जाते। मेरी स्थिति तो वैसी रहती, 365 दिन जैसी रहती है ना, वैसे गुरु पूर्णिमा पर रहती। मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं है, मेरे अंदर कुछ अंतर नहीं है, मैं वैसा का वैसा ही हूँ। परिस्थिति में बदलाव आपके आता है, इतना आता है। मैंने बताया ना, जो सो रहा है वो हड़बड़ा के उठता है, अरे साल भर ध्यान नहीं किया, गुरु पूर्णिमा शुरू हो गए। तो एकदम दोनों सिरे अच्छे नहीं ना। सोए पड़े थे साल भर, वो भी अच्छा नहीं, हड़बड़ा के एकदम यहाँ आ रहा हो, वो भी अच्छा नहीं। बीच में रहो, मध्य, कोई अति में मत जाओ। इसलिए बीच में जाने का रास्ता है नियमित ध्यान करो। नियमित ध्यान करोगे तो आप महसूस करोगे प्रत्येक दिन गुरु पूर्णिमा है। जो पीछे हो गया ना वो भूल जाओ, पीछे का मत याद रखो। आज यहां से जाने के बाद में कल से याद रखना, प्रत्येक दिन गुरु पूर्णिमा सिद्ध होगी अगली गुरु पूर्णिमा तक। ये इसलिए सिद्ध होगी क्योंकि एक संतुलित स्थिति, एक बैलेंस स्थिति, आत्मा स्वरूप की स्थिति, शुद्ध आत्मा की स्थिति इस गुरु पूर्णिमा में आपको प्राप्त हुई है। तो उस आत्मस्वरूप की स्थिति को संजो करके रखो। संभाल करके रखो और उसको रोज प्रतिदिन याद करो। ये हो तो आज रात को सोना मत, पूरा लिख डालो 3 दिन में क्या क्या हो। क्योंकि याद करते हैं ना तो धीरे 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 भूलने की हमारी आदत है, मनुष्य स्वभाव है। लेकिन किसी डायरी में, किसी कॉपी में अपने 3 दिन के अनुभव, 3 दिन के एक्सपीरियंस, 3 दिन की व्यवस्था, 3 दिन के स्थान, 3 दिन के व्यक्ति, 3 दिन की छोटी से छोटी घटनाएं लिख करके रखो। छोटी छोटी घटनाओं से, ये छोटे छोटे स्थानों से, ये छोटे छोटे साधकों से मिलकर गुरु पूर्णिमा बनी है। तो गुरु पूर्णिमा को अगर याद करने का है तो इन सब बातों को जोड़कर देखना हो। इन सब सुंदर यादों के मोतियों को कॉपी रूपी धागे में पिरो, कॉपी में लिखो, सब लिखो। स्वामी जी ने क्या कहा, गुरुमा ने क्या कहा, मैनेजिंग ट्रस्टी ने क्या कहा, ट्रस्टी ने क्या किया, सब छोटी 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 बातें लिखो। ये सब गुरु पूर्णिमा के अंग है। और साल भर तक उसको पढ़ो, जब भी यादें धुंधली पड़ जाए
तो उसको पढ़ो, तो पढ़ करके आप अनुभव करोगे, आपको फिर वही आनंद, आपको फिर वही समाधान, आपको फिर वही सेटिस्फेक्शन, वही अनुभूति मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस गुरु पूर्णिमा से उस गुरु पूर्णिमा तक, यानी अगले साल की, इन यादों के सहारे, यादों के साथ प्रत्येक दिन को गुरु पूर्णिमा समझो, गुरु पूर्णिमा मानो। तो अगले साल जब 15 जुलाई को गुरु पूर्णिमा उत्सव हम अपनी जमीन पे मनाने के लिए एकत्र होने वाले हैं, तो उस स्थान के ऊपर उस गुरु पूर्णिमा का आनंद आप सभी लें, और ये साल प्रत्येक दिन आपके जीवन के अंदर गुरु पूर्णिमा मने, इसी शुद्ध इच्छा के साथ नमस्कार। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।